हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लेके आए हैं 2025 में आने वाले पेपर का एक मॉडल। ठीक है, यानी कि 2025 में जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है क्लास 10th की साइंस की, उसमें किस टाइप का पेपर आएगा वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 2025 के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस टाइप का होता है और ये जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का इस तरीके का पेपर होने वाला है। साइंस का आपका पेपर होने वाला है और जो पेपर का टाइमिंग है वो होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। और जिसमें आपका पूर्णांक यानी कि जो फुल जो नंबर होंगे उसमें जो पेपर होगा आपका वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरीके का आपका पेपर होगा। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर लिखोगे। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 22 क्वेश्चन है इसमें, और नंबर ऑफ प्रिंट्स पेजेस यानी कि जो पेपर का जो पेज है वो आते हैं 15। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, उनसे पहले आप यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनेशंस। ठीक है, यानी परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या क्या होने चाहिए वो सबसे पहले जान लीजिए। यहाँ पे पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपनी प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। यानी कि जो ऊपर रोल नंबर लिखने का जो बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर देते ही आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर टाइप कर देने हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। थर्ड नंबर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। देखिए यहाँ पे आपके पास पेपर में कोई कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो कॉपी दी जाएगी यानी कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका आपको जो दी जाएगी उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। आंतरिक खंड का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको ए बी सी इन सभी के आंसर एक साथ ही लिखने हैं। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये जमा दिया आपने, ए का आंसर आपको आता है तो आपने आंसर लिख दिया, बी का आपको आता है तो आपने आंसर लिख दिया, आपको सी का नहीं आता और आपने छोड़ दिया। यहाँ पे कभी ऐसा हो जाता है कि जब एग्ज़ाम का यानी कि जो टाइम है वो पूरा होने वाला है, आपके पास 10-15 मिनट बची है और आपको वो जो क्वेश्चन है जो सी नंबर का जो आपको क्वेश्चन रह रहा था वो आपको याद आ जाता है, तो आप वहाँ पे नहीं लिख के आगे कहीं भी लिख देते हो, तो उस तरीके का नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि आपने इसका जो आंसर है, जो सी वाला आंसर है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसका आंसर है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जो आंतरिक खंड हैं उसके आंसर एक साथ ही आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। ध्यान, यहाँ पे आपके पास जो पेपर आता है वो बाइलिंगुअल आता है, यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ होता है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में अगर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है तो आपको हिंदी को ही मान्य रखना है, यानी कि जो हिंदी में लिख रखा है उसी को ही सही मान के चलना है। ठीक है, यानी कि संख्या में कोई ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि नीचे जो इंग्लिश में लिखा है वहाँ पे 2 लिखा हुआ है और हिंदी में 1 लिखा हुआ है, तो आपको 1 ही सही मानना है, ना कि 2 को। ठीक है, 6 नंबर इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प है। मैंने बताया ना अभी, आंतरिक खंड वो यहाँ पे है भाई, 16 से 22 में आंतरिक विकल्प मतलब अथवा में क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे। देखिए, सेक्शन ए है, आपको पेपर में लिखना है ऊपर सबसे पहले जो कॉपी है आपकी, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे लिखेंगे आप सेक्शन ए, उसमें लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का आप लिखोगे फर्स्ट, इस तरीके से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न। आपके जो MCQ जो होते हैं यानी कि जो ए ब स द यानी कि इसमें ऑप्शन होते हैं कि आपको ये ऑप्शन टिक करना है, तो उस तरीके का क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जिसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका Fe+H2O, यहाँ पे ये रिएक्शन है, इससे बन रहा है Fe3O4+H2। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। आपको इसमें क्या करना है कि जो अभिक्रिया है वो संतुलित करनी है,
और संतुलित होने के बाद एफ ई का जो गुणांक आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भाई, दही में उपस्थित अम्ल है, दही में उपस्थित अम्ल है, कौन सा अम्ल है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ये आपको बताना है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक में से। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, यहाँ पे आपको कीटोन में उपस्थित जो प्रकार्यात्मक जो समूह है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, उसमें से एक को चुनना है और आपको कॉपी में उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना, ABCD यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन सा होता है यहाँ पे ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी, आपको जो दूरी है वो मीटर में निकालनी है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी है तो हमने हमारे चैनल पर वीडियोस डाली हुई है, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर की पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से इसका आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A है और साइन R बराबर B है तो अपवर्तनांक म्यू होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है, इसका मतलब है कि जो सूर्योदय है उस सूर्योदय से पहले और जो सूर्यास्त है उस सूर्यास्त के बाद का कारण, यानी कि जो हमको दिखता है वो कारण आपको बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है, ये आपको इस तरीके का ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको विचलन कोण का मान बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ये। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी कि जो अर्थ होता है हमारा उसका उपयोग किया जाता है। ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है और आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, 15 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है भाई, यानी कि 15 नंबर तो आपके पहले क्वेश्चन में आ जाएंगे अगर आपने सही विकल्प का चयन किया होगा तो। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन 15 नंबर का है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, इसमें आपके पास खाली स्थान, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भी आपके पास 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए कितने क्वेश्चन आते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है, ये आपको यहाँ पे नाम लिखना है, कौन सी गैस है वो। नेक्स्ट है HCl के वियोजन से प्राप्त रणनायन का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, ये आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए हैं रिक्त स्थान वाले। देखिए आगे यहाँ पे है 4th क्वेश्चन है आपका, एक कृत्रिम वृक्क होता है हमारी किडनी। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकालने की एक युक्ति है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है दूर दृष्टि दोष, यानी कि जिसको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती है, उसके निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे लिखना। इसका आंसर आएगा आपके पास अवतल लेंस। ठीक है, इसका आपको आंसर अवतल लेंस देना है भाई। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपके पास पूरे 7 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका 7 नंबर का है भाई, ठीक है। तो 15 और 7 कितने हो गए, 22 नंबर। देखिए ओनली आपको एक शब्द का आंसर देना है जिसमें आपको 22 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर देके 22 नंबर आ रहे हैं आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न का मतलब है कि प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति यानी कि एक लाइन में आपका इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए, ठीक है। इसका आंसर आपको एक शब्द में दे सकते हो आप, बिल्कुल 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये भी। सेकंड क्वेश्चन है सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए, ठीक है। ये भी आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हो, बिल्कुल आपका यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो जाता है। थर्ड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए। बस इसका आपको नाम लिखना है जो कि IUPAC नामकरण के द्वारा होता है, ठीक है ना। IUPAC जो पद्धति होती है ना, जो आपने IUPAC पद्धति पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाता है, तो ठीक है ना। बिल्कुल इजी, एक वर्ड में आपका इसका आंसर देना है, आपका यहाँ पे भी 1 नंबर पक्का हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, ये आपका आंसर देना है, ठीक है। ये भी एक वर्ड में आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना तथा वमन का नियंत्रण करता है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिक्स्थ है 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। बस आपको 2 वर्ड का आंसर देना है इसमें, क्योंकि 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम बताने हैं आपको, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत था। यह आपको यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपको ओनली एक वर्ड में ही देना है, ठीक है ना। इसका एक वर्ड में आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V एवं फोकस दूरी F में रिलेशन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। बस आपको एक एग्जाम्पल देना है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, यानी कि 10 नंबर ये हो गए आपको यहाँ तक। देखिए हमने जोड़ा था 22 नंबर वहाँ पे ऊपर 2 क्वेश्चन तक, और 10 इसके हो गए, यानी कि 32 नंबर आपके पास 32 नंबर हो गए भाई। यानी कि पासिंग मैटर 1 नंबर और कम है। बाकी आपका जो पासिंग मैटर है ना वो आपके 3 क्वेश्चन में ही है, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। समझ आ रही है मेरी बात आपको इसका इलाज बता रहा हूँ पास होने का, कि भाई कोई भी मान लीजिए अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और उसको ओनली पास होना है, तो पास होने के लिए उसके पास बस 3 क्वेश्चन और 1 नंबर का, और नीचे आप इतने तो हो ही नहीं कि भाई आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। भाई जब इनके आंसर आप दे सकते हो तो नीचे भी कुछ ना कुछ आंसर आप दे ही सकते हो ना। तो 1 नंबर भी भारी हो सकता है क्या आपके लिए, तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो 32 नंबर तो यहाँ तक आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जिसमें आपके पास लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस, ठीक है। बाकी आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का, यानी कि जो ये बात मैंने अभी आपको बताई पास होने का तरीका, उसका फ़ायदा उनको भी मिल सके, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।